जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं महिमा। हमारे स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 10th का साइंस पढ़ा रही हूं, जिसमें मैंने आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट करा दिया है, पढ़ा दिया है पूरा। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया था। आई होप आपने उसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो और समझ लिया हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अपनी निकालिए बुक्स और पेज नंबर 17 खोलिए, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 उसी को आएगा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पूरा चैप्टर, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर के टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने जितने, अगर आपने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रखे हैं तो ये आपको आएगा, नहीं तो नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो, क्या क्वेश्चन है? निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इक्वेशन लिख रहे थे और इक्वेशन को क्या कर रहे थे? बैलेंस कर रहे थे। लेकिन अब इसमें इसने एक और चीज ऐड कर दी। क्या? और पूछ लिया कि इसका टाइप बताइए, कौन से टाइप का रिएक्शन है, या प्रकार बताइए, कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने 5 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ रखी है ना। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और क्या पढ़ रखा है हमने? अपचयन उपचयन अभिक्रिया, है ना। तो ये सब इनको मिला के हमें पूछा गया है कि इसमें दी हैं सारी क्वेश्चंस, और पूछा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन या कौन सी अभिक्रिया है, कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो रही है इसमें, जो इक्वेशंस दिए उनमें। ठीक है, तो अब इनको बढ़िया से हम अच्छे से समझ के करते हैं। चल, हमें दिया है फर्स्ट ए नंबर का 8 का पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस के दिया बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और फिर क्या दिया हुआ है? बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसको सॉलिड फॉर्म में दिया हमने। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, यही है। चलो, अब इसको हम पहले क्या करेंगे? पहले उन्होंने बोला इसको संतुलित करना है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। पोटेशियम का कितना है? 1, बेरियम का 1। अब तो आपने मेरे साथ कितने क्वेश्चन कर लिए बैलेंस करने के, अब तो ये आपको आ जाना चाहिए, मेरे पास पहले ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो, ब्रोमीन के कितने हैं? 1, यहाँ पे बेरियम का 1, आयोडाइड का 2। ठीक है, पोटेशियम का 1, आयोडाइड का 1, बेरियम का 1, ब्रोमीन का 2। ठीक है, चलो अब इसको हम बैलेंस करते हैं। पहले देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। पोटेशियम 1 है, 1 है, ब्रोमीन 1 है, वहाँ पे 2 हैं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, बेरियम 1 है, वहाँ पे 1 है, ठीक है। आयोडाइड 2 है, यहाँ पे 1 है, नहीं है। चलो, अब इसको करना है, बहुत ईजी है। यहाँ पे 1 ही है, ब्रोमीन वहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा, जिसके पास कम है उसी को देंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा तो पोटेशियम भी क्या हो गया? 2 हो गए, और ब्रोमीन भी 2 हो गए। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। यहाँ पे आयोडाइड कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो हम इसको 2 करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे। ठीक है, तो आयोडाइड 2 हो गया। अब देखिए, पोटेशियम यहाँ 2 हो गया था, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, वो अपने आप ही बैलेंस हो गया, उसके लिए हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। तो अब देखें, आप बैलेंस हो गया सब। यहाँ पे बेरियम है कि 1 है, ब्रोमीन को हमने 2 कर ही लिया था, वहाँ पे 2 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, वहाँ 2 है, यहाँ आयोडाइड 1 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, बैलेंस हो गया। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गई हमारी? 2K Br प्लस BaI2 और 2KI
प्लस बी है Br2। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब इसने हमसे क्या पूछा है कि इसका टाइप बताना है, कौन से टाइप का क्या है अभिक्रिया है, कौन से टाइप का रिएक्शन है। अब देखो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि उसमें बोला है कि 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, हमारे पास अभिकारक होने चाहिए, रिएक्टेंट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। सबकी डेफिनेशन याद कर लो आप। तो संयोजन अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, सिर्फ एक ही उत्पाद बनाते हैं, वो क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। अब इसमें ये हो रहा है क्या भाई, 2 या 2 से अधिक, 2 तो वो हैं अभिकारक, लेकिन हमें प्रोडक्ट कितने दे रहे हैं, वो उत्पाद क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, लेकिन उसमें संयोजन में क्या होता है, एक ही देना होता है, तो संयोजन नहीं है। ठीक है सॉरी। अब देख लेते हैं वियोजन, डिकम्पोजिशन। उसमें क्या हो रहा होता है भाई, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन है कि एक क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। तो ये तो हम यही देख के समझ गए। उसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन में कि एक अभिकारक होता है, एक रिएक्टेंट होता है, लेकिन यहाँ तो 2 रिएक्टेंट हैं, 2 अभिकारक हैं, तो ये तो यहीं पे फेल हो गई, मतलब डिकम्पोजिशन भी नहीं है। अब दूसरे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट वाली। तो उसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, अधिक क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को हटा के अलग कर देता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई पोटेशियम के साथ आयोडाइड तो आ रहा है, लेकिन बेरियम के साथ ब्रोमीन भी आ रहा है। ठीक है, तो अलग नहीं कर रहा है, किसी के साथ कोई ना कोई है, एक अकेला कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये विस्थापन भी नहीं है। अब द्विविस्थापन देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि तू मुझे दे दे, मैं तेरे को दे दूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसमें आदान प्रदान हुआ है क्या, एक दूसरे का दिया लिया है क्या, देखो यहाँ पे अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या था, यहाँ पे पोटेशियम और ब्रोमीन था, यहाँ पे क्या आ गया, पोटेशियम और आयोडाइड, मतलब पोटेशियम ने आयोडाइड ले लिया, बेरियम की जगह ले ली। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ चला गया, तो ये अदला बदली हुई, और इसने जो ब्रोमीन था वो बेरियम के साथ बैठ गया। ठीक है, अदला बदली हो गई ना, आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आपको सबकी याद होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन मैंने आपको सारे टाइप्स के रिएक्शन की डेफिनेशन बताई, उनको समझाया, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपको समझ में आए आपको कैसे करना है। अब मैं सारे इक्वेशंस में आपको नहीं बताने वाली हूँ सब। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, जिंक कार्बोनेट। ये जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड क्या बनाता है, अच्छा इसमें यहाँ पे था जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब इसको हम पहले बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं। जिंक का कितना है, 1। ठीक, बैलेंस करना आता है, जल्दी जल्दी करो सब। कार्बन का कितना, 1, ऑक्सीजन का 3, यहाँ पे देखो जिंक का 1, ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। अब देखो यहाँ हम कंपेयर कर लेते हैं पहले, जिंक 1 है, यहाँ 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो यहाँ 1 और 2 कितने हो गए, 3। मतलब ये तो पहले से ही बराबर है, पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो अब बस हमको क्या देखना है, ये कौन सी वाली अभिक्रिया है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक अभिकारक है और एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक क्या दे रहा है, 2 क्या दे रहा है, उत्पाद दे रहा है। ये कौन सी डेफिनेशन हो गई, अभी बताई थी मैंने, कौन सी हो गई, वो वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सा हो गया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। चलो
अब नेक्स्ट करते हैं, ये समझ आया? नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है हमको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देता है हमको? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमको दे रहा है ये। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितना? 1, क्लोरीन कितना? 1। अब कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो कितना ये इक्वल नहीं है, ठीक है। क्लोरीन का 1 है, 1 है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन अनबैलेंस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी? H2 प्लस 2Cl 2HCl। अब ये कौन सी इक्वेशन आ गई? देखो इसमें क्या हो रहा है कि अभिकारक जो क्या है, कितने हैं? अभिकारक 2 हैं, अभिकारक 2 है और उत्पाद कितना दे रहा है? 1। तो ये कौन सी डेफिनेशन हो गई कि जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक हों और एकल उत्पाद दे रहे हों, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो संयोजन अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अभी मैंने आपको सारे एक डेफिनेशंस बताए थे, तो ये कौन सी हो गई? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए जल्दी से 4th वाला और देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया है? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या दे रहा है? हाइड्रोजन। चलो अब इसको पहले बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम कितना? 1, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1। यहाँ मैग्नीशियम का 1, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम 1 था, यहाँ 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, गड़बड़ है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी गड़बड़ है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन को भी हमको यहाँ पे 2 करना है, क्लोरीन को भी 2 करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सारा बैलेंस हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा? Mg2HCl MgCl2 प्लस H2, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम और HCl का हाइड्रोक्लोराइड का क्या हुआ? अभिक्रिया हुई और उसने क्या किया? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। तो क्या हो गया? अपन को क्या दिख रहा है कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और हाइड्रोजन को अलग हटा दिया, अकेला कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सी उसमें होता है? कौन सी रिएक्शन में होता है? कौन सी अभिक्रिया में होता है? विस्थापन अभिक्रिया में। क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, आया समझ में? अच्छे से नहीं आया दोबारा पूछिएगा, दोबारा बताऊंगी। ठीक है, अब ये चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया है तो आप मुझे बताइए कि इस संडे आप इस चैप्टर के टेस्ट के लिए तैयार है क्या? हाँ भाई, मैं टेस्ट लूँगी और बहुत अच्छे से लूँगी। ठीक है, अगर आप टेस्ट के लिए तैयार है तो मुझे कमेंट में यस कर दीजिएगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने आपको दे रखा था, आप उसे बता दीजिए, मैं आपको उसको सेपरेट वीडियो बनाकर उसको भी एक बार करवा दूंगी अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय श्री राम।